नमस्कार बच्चों, मैं आपकी संस्कृत टीचर। आज हम प्रथमः पाठः सुभाषितानि पढ़ेंगे। सुभाषित शब्द सु प्लस भाषित इन दो शब्दों के मेल से संपन्न होता है। सु का अर्थ है सुंदर मधुर तथा भाषित का अर्थ वचन है। इस तरह सुभाषित का अर्थ सुंदर मधुर वचन है। अब हम इस पाठ के श्लोकों का स्वस्वर वाचन करेंगे। इसमें हमें सबसे मेन बात याद रखनी है कि उच्चारण हमें बिल्कुल शुद्ध करना है, नहीं तो हम जैसा उच्चारण करेंगे वैसा ही हम लिखेंगे। अगर हमारे उच्चारण में अशुद्धियाँ हैं तो हमारी लिखने पर भी अशुद्धियाँ होंगी। सबसे पहले गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति। गुणज्ञेषु इस शब्द को ध्यान रखना है कि हमें ज्ञानी वाला पढ़ना है, ना कि गा गमला वाला। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इस शब्द को गेसु पढ़ते हैं, गुण गेसु नहीं, गुण गेसु नहीं पढ़ना है, गुणज्ञेषु गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः सुस्वादुतोयाः प्रभवन्ति नद्यः समुद्रमासाद्य भवन्ति पेयाः। ये भी मासाद्य दा के साथ या लगा हुआ है। समुद्र मासाद्य धा नहीं या घा नहीं पढ़ना है, मासाद्य समुद्र मासाद्य भवन्ति पेयाः। अब दूसरा, ये बहुत बड़े बड़े शब्द हैं जिनको हम संधि विच्छेद करके छोटे छोटे वर्ड अलग अलग कर देंगे। जैसे साहित्य, संगीत, कला विहीनः, साहित्य संगीत कला विहीनः, साक्षात् पशुः पुच्छ विषाणहीनः, तृणं न खादान्नपि जीवमानः। खादान्नपि दो ना लगे हुए हैं इसमें, खादान्नपि, तृणं न खादान्नपि जीवमानः, तद्भागधेयं परमं पशूनां। साहित्य संगीत कला विहीनः, साक्षात् पशुः पुच्छ विषाणहीनः, तृणं न खादान्नपि जीवमानः, तद्भागधेयं परमं पशूनाम्। अगला, लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री, नष्टक्रियस्य कुलमर्थपरस्य धर्मः, विद्याफलं व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यं, राज्यं प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य। हमें इन विसर्गों का भी खास ध्यान रखना है कि जहाँ विसर्गें लगी हुई हैं वहाँ हमें विसर्ग जरूर बोलना है। जैसे यशः, धर्मः। और कुछ बच्चे विद्या को विधा पढ़ते हैं, विधा नहीं है, विद्याफलम, व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यम, राज्यम प्रमत्त, ता के साथ दो ता लगे हुए हैं, प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य। अगला, पीत्वा रसं तु कटुकं मधुरं समानं,
माधुर्यमेव जनयेन् मधुमक्षिकासौ सन्तस्तथैव समसज्जन् दुर्जनानां श्रुत्वा वचः मधुरसूक्तरसं सृजन्ति। देखिए यहाँ पर भी ये वर्ड कुछ बड़ा है जो पढ़ने में बच्चों को दिक्कत देगा। तो जनयेन मधुमक्षिकासौ, जनयेन मधुमक्षिकासौ। इसी तरह ये है सन्तस्तथैव सम सज्जन दुर्जनानां श्रुत्वा वचः मधुर सूक्तरसं सृजन्ति। अगला, महतां प्रकृतिः सैव वर्धितानां परैरपि न जहाति निजं भावं संख्यासु लाकृतिर्यथा। इस पर जो बिंदी रखी है उसका भी हमें लास्ट में माँ बोलना है, आधा माँ, क्योंकि लास्ट में हम कभी आधा माँ नहीं लिखा जाता, इसलिए बिंदी रख देते हैं, या बिंदी की जगह पर हम माँ लिख कर भी हरंत लगा देते हैं। पर यहाँ पर बिंदी लगी हुई है तो हम सिर्फ बिंदी का ही प्रयोग करेंगे। महताम जैसे निजम, भावम, वर्धितानाम। इसी तरह अगला क्वेश्चन श्लोक, स्त्रियां रोचमानायां सर्वं तद रोचते कुलम तस्यां त्वरोचमानायां सर्वमेव न रोचते। स्त्रियां रोचमानायां सर्वं तद रोचते कुलम तस्यां रोचमानायां सर्वमेव न रोचते। बच्चों, मैंने ये सारे श्लोक आपको बहुत धीमे धीमे पढ़कर बताए। इन्हें आपको बार बार पढ़ना है, शुद्ध उच्चारण करना है, और अगर कहीं अशुद्धि होती है तो मेरे वीडियो को फिर से देखना है और फिर पढ़ना है। अब कल हम इसका हिंदी अनुवाद करेंगे, इसलिए आपको सबसे पहले इन शब्दार्थों को भी याद करना है। इसमें जो शब्दार्थ दिए हुए हैं इन्हीं पाठों के शब्दार्थ हैं। जैसे गुणगेशु, जैसे गुणज्ञेषु गुणियों में, सुस्वादुतो यः स्वादिष्ट जल, प्रभवंती निकलती हैं या उत्पन्न होती हैं, समुद्र माशाद्र, समुद्र माशाद्य ये दो शब्द हैं, समुद्रम प्लस आशाद्य, तो समुद्र में मिलकर या पहुंचकर। भवन्ति पेयाः, भवन्ति प्लस अपेयः ये भी दो वर्ड हैं, दो शब्द हैं। भवन्ति प्लस अपेयः पीने योग्य नहीं होती। विषाणहीनः सींग के बिना, खादान्नपि, नपि खादान्नपि ये भी दो वर्ड हैं, खादन प्लस अपि। इनका हम संधि विच्छेद करते जाएंगे। खाते हुए भी, जीवमानः जिंदा रहता हुआ, पिशुनस्य चुगलखोर मतलब चुगली करने वाला, व्यसनिनः बुरी लत वाला मतलब गंदी आदतों वाला, जिसकी आदतें बुरी होती हैं। नराधिपस्य ये भी दो शब्द हैं, नर प्लस अधिपस्य। नर मीन्स होता है राजा, मतलब राजा काकेकी। जनयेन मधुमक्षिकासौ ये तीन शब्द हैं,
जनयेत प्लस मधुमक्षिका प्लस असौ, मतलब यह मधुमक्खी पैदा करती है या निर्माण करती है। संतस्तथैव, ये भी 3 शब्द हैं, संतः प्लस तथा प्लस एव। वैसे ही सज्जन, मतलब उसी प्रकार सज्जन सृजन्ति, सृजन्ति मीन्स निर्माण करते हैं। प्रकृति ही यानी स्वभाव या आदत, वर्धितानाम बढ़ाए गए या प्रशंसित, परैरपि, परैः प्लस अपि, दूसरों से भी या परायों से भी। जहाति, छोड़ता है। लाकृतिर्यथा, र प्लस आकृति प्लस यथा, जैसे नौ का आकार स्वभाव, मतलब या तो जैसे नौ का आकार या स्वभाव, व्यक्ति का की जो आदत होती है, स्वभाव होता है। रोचमानायाम, अच्छी लगने पर।